Hello student, how are you? Now today we'll start class 10th mathematics and the chapter name is arithmetic progression. आज हम arithmetic progression चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम पहला और दूसरा क्वेश्चन अब पूरा कर चुके हैं. And now we will start question number third and the first part. And before solving this question, you know it very well. The formula means you know what is A. A is first term. A is first term, and you know very well. And D is common difference. D is common difference, and an is the last term which is equal to a plus n minus 1 into my d, or we can say this is L. And now Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into my d, whereas n is the number of terms. n क्या है हमारे पास? Number of terms है. n is number of terms. And now where is what is Sn? Sn means sum of n term. कौन सी n term? First n term. First n term. But we will use formula an and Sn. And Sn, you know, this one formula is also there. Sn का एक formula और है. क्या है? n by 2 bracket a plus an. A plus an. This is the formula of Sn. Mean first formula ये रहा n by 2 2a plus n minus 1 into d. दूसरा फॉर्मूला n by 2 a plus an. an हमारा लास्ट टर्म है और वो क्या है? a plus n minus 1 into d. And now the first part of the given question. First solution. a हमें given है. a is equal to 5. a हमारे पास क्या है? 5 है. d हमारे पास क्या है? 3 है. an क्या है हमारे पास? 50 है. निकालना क्या है? n और sn. We have no value of n. हमें n नहीं पता. हमें n नहीं पता. But we have two formulae. Sn is equal to n upon 2. Neither we know n or nor Sn. ना हमें n की वैल्यू पता, ना हमें Sn की वैल्यू पता. तो सबसे पहले we have to apply. हम क्या करेंगे? an का फॉर्मूला लगाएंगे. किसका फॉर्मूला लगाएंगे? an का. तो an is equal to 50. तो इस an के फॉर्मूले से हमारा क्या निकल जाएगा? n निकल जाएगा. कैसे निकलेगा n? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50 आ गया. यहाँ पर a की जगह क्या रखेंगे? 5 हेयर इज 5 प्लस n पता नहीं है माइनस 1. d की जगह क्या रखेंगे? 3. d की जगह 3. तो किसके इक्वल आ जाएगा? 50 के इक्वल आ जाएगा. फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लस है, इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का. यहाँ जाए किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा. इट विल बी ऑफ माइनस. तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5. 50 माइनस 5 क्या हो जाता है? 45. n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45. 3 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 15. आई थिंक यू कैन कट इजिली. सिंप्लीफाई 15. तो n माइनस 1 हेयर इज n minus 1 is equal to 15. तो what is n? n is equal to 15 plus 1 is equal to 16. मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई. And now after that what we have to find out? Sn. Sn is equal to, we know formula of Sn, this one and this one also. We can use any one of these one. It is better to use ये वाला. ये आसान रहेगा. क्यों? We have given n और an भी given है. तो अप्लाई कौन सा करेंगे? n अपॉन में 2 ब्रैकेट a प्लस an. एंड नाउ s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n मेरे पास कितना है? 16. तो हेयर यहाँ पर क्या रखेंगे? 16 रखेंगे. n की जगह 16 अपॉन में 2 ब्रैकेट a, व्हाट इज a? 5. a कितना है? 5 प्लस an कितना है? 50 इज इक्वल टू s 60. 2 1 जा 2 8. ये क्या आएगा मेरे पास? 8 ब्रैकेट 5 प्लस 50 55. एंड s 16 इज इक्वल टू, दोनों को
मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी विल गेट 440। ये मेरे पास क्या आ गया, एस एन, एन मीन 60। इट इज अवर आंसर। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। हियर इज, अब तीसरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। जो लिखा है वही पहले लिख देंगे हम, जो दे रखा है। जो हमें गिवन है, द वैल्यू विच इज गिवन टू अस, हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 7, ए 13 इज इक्वल टू 35। तो वी हैव टू फाइंड आउट डी और एस 13 निकालना है। हमें क्या निकालना है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। You know formula of Sn. Sn is equal to n upon 2 bracket a plus an। यहाँ पर n कितना है 13, तो दैट मीन n इज इक्वल टू 13। सिंपल आ गया हमारे पास, n 13 है। यहाँ ट्राई करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाने की, देखो आसान रहेगा। S13 निकालना है, तो S13 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S13, 13 अपॉन में 2 ब्रैकेट a is given to us, a given है, a plus here is a and n means 13, so it means we can apply direct formula. This is the to find out S13, and but first part we have to find out D. How we can find out D from here? हमारे पास D कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा। सबसे D निकालना है, D निकाले पहले A13 is equal to 35, और you know very well A13 की वैल्यू A plus 12D is equal to 35। देखो a प्लस 12d कैसे है, देखो A13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू में d, और A15 इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d। तो A13 इज 13 माइनस 1 12, दिस वन भी। और यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। फिर यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी आपकी, डी की निकल जाएगी। ये प्लस है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 35 माइनस 7, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 35, दैट विल बी 12d इज इक्वल टू 28, एंड देन d इज इक्वल टू 28 अपॉन में 12। एंड नाउ वी कैन सिंप्लीफाई, 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो d इज इक्वल टू, d मेरे पास क्या आ गया 7 अपॉन में 3, d इज इक्वल टू 7 अपॉन में 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ d। तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, S13 की। तो S13 मीन्स Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस a n, ये लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ऐसे भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से करिए, ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। तो Sn, n इज 13 is equal to what is n, 13 upon 2, this is a, this is a, और an means a13, n mean 13, a13, then what is your answer, S13 का S13 रहेगा, 13 upon में 2 is same, what is a is 7, a मेरे पास क्या है 7 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 7 प्लस a13 35 है, वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 13 अपॉन में 2, 7 प्लस 35, 7 प्लस 35, 7 में 35 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 42, 42 2 से कट हो जाता है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 21, तो आंसर इज 13 इंटू 21। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो S13 इज इक्वल टू 31, 13 इंटू 21 मल्टीप्लाई, दिस विल बी 13, दिस इज 26, तो आंसर इज 273। तो कितना आ गया 273, दिस इज द सेकेंड पार्ट, इट इज द सेकेंड पार्ट। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। एंड नाउ अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट में, दिस इज द थर्ड पार्ट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चेक इट। हेयर व्हाट इज गिवन टू अस, हमें क्या दे रखा है, A12 दे रखा है,
A12 इज इक्वल टू 35 और D दे रखा है हमारे को 3। निकालना क्या है, A और S12, A और S12। तो हम इससे निकाल सकते हैं A12 से। A12 का फॉर्मूला 35, A12 का फॉर्मूला लगाएंगे, A12 इज इक्वल टू 35। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ A12? A प्लस 11D इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पर क्या करेंगे, D की वैल्यू पुट कर देंगे। A का A, प्लस का प्लस, 11 का 11, D की जगह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? 3 रख देंगे इज इक्वल टू 35। उसके बाद क्या चेक करेंगे, इसमें सॉल्व कर देंगे, सिंपल। A प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई, 33 इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। हेयर इज 30, 11 3 जा 33। A12 गिवन टू अस, we have given A12 is equal to 33, this is 35, एंड यहां से हमारे पास क्या निकलेगी, A की वैल्यू निकलेगी ना। here is given 37, here is given is 37, हमें यहाँ 37 दे रखा है, this is 37, here is 37, तो इट मीन A is equal to 37 minus 33, तो A is equal to this is 4, तो A कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। A12 मेरे पास 37 था, A is equal to 4, A is 4, तो इट मीन S12 we have to find out। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। एन हमारे पास है, ए प्लस ए एन, ए हमारे पास आ गया, ए प्लस ए एन, तो इट मीन S12 निकालना है, तो N12 अपॉन में 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन मीन्स 12, S12 क्या रखेंगे, ए की जगह ए रख दिया, एन की जगह 12 रख दिया, 12 अपॉन में 2, दिस विल कट, ये क्या आएगा, 6 हो जाएगा, इट इज 6। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए ये मैंने निकाल रखा है 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ए कितना है 4, ए की जगह क्या रख देंगे 4 प्लस A12, A12 हमें 37 दे रखा है, A12 कितना दे रखा है 37, हेयर वी विल पुट 37, तो S12 इज इक्वल टू 6, दोनों को प्लस कर दो, 41, 4 प्लस 37 इट इज इक्वल टू 41, तो S12 इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246, दिस इज द S12। A is equal to 4, S12 is equal to 246। This is the question number, third part of third question. Now we will move to fourth part. Here is fourth part. Solution. What is given to us? A3. A3 is equal to 15 and S10 is equal to 125। निकालना है क्या, D निकालना है और A10 निकालना है। We have to find out A10 और D. We can find out first A3 we don't know, A plus 2D, A की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे बेस्ट मेथड फर्स्ट वी विल अप्लाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये भी हमें पता है, A10 पता है, नहीं पता, एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ A, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज A3? A3 क्या है, A3 इज इक्वल टू 15, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, A plus 2D is equal to 15, A3 is equal to 15, तो A3 is equal to A plus 2D, A plus 2D is equal to 15, and similarly S10, we have to assume this is the equation number 1, it is equation number 1, and now second again S10, S10 is equal to 125, we have to apply formula of S10, we know formula SN, Sn is equal to n upon 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into में d, we have to apply this formula, S10 mean 10 upon 2, 10 upon 2 ब्रैकेट 2a
a प्लस n माइनस वन, n इज 10, 10 माइनस वन, n मेरे पास 10 है, माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमें नहीं पता, डी वी डोंट नो, तो दैट मीन वी हैव टू पुट डी इज इक्वल टू 125। देखिए डी की वैल्यू हमें नहीं पता, डी विल बी सेम, दिस 2 एंड दिस 10 विल कट टू ईच अदर, दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या बेटे 5 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस 10 में से बन गया 9, और ये मेरे पास क्या आ गया d इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 125। अब यहाँ पर मेरे पास व्हाट विल वी विल डू नाउ, अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, व्हाट वी विल डू, ये 5 मल्टीप्लाई है, इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई है, इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, नाउ व्हाट वी डू, दिस विल बी 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 125 अपॉन में 5, ये कट हो जाएगा, 5 वन जा एंड दिस 5 टू जा 5 5 जा, तो मेरे पास क्या आ गया 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और फर्स्ट क्या है मेरे पास ये रही, तो इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, कौन से तरीके, बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड दोनों को सॉल्व करेंगे बेटे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, एंड नाउ व्हाट आई डू नाउ, दोनों को, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, ये होता था, ये 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कोफिशिएंट 2 है, ये जो a का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 2 है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को a से करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2 को 2 से 4d इज इक्वल टू 15 टू जा 30, फिर उसके बाद 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू ये 25 आ जाएगा, क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कट, 4d प्लस का है, 9d माइनस का है, तो क्या आएगा माइनस 5d इज इक्वल टू 5 आ गया, 30 प्लस का 25 माइनस का 5 आ गया, तो d इज इक्वल टू 5 अपॉन में माइनस 5, और दोनों कट के क्या आ गया -1, तो दैट मीन d हमारे पास क्या आ गया, तो देन d इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया, d इज -1। अब इस d की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, a10 निकालेंगे, तो a10, but we don't know the value of a also, it means we have to find out a also, and to put the value of d in equation first, so it means equation first, what is equation first, we have to check equation first, here is we have to find out a also, what is the value of a, value of a, and we have to check value of a, what is the value of a, means a plus 2d is equal to 15, we have to put d is equal to -1, a प्लस 2 इंटू डी की जगह -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 15, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, तो दैट मीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a निकालेंगे बेटे, क्या होगा a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से 2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 17 आ जाएगा, a 17, d -1, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a10, a10, तो a10 की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटे, a10 निकालना है इज इक्वल टू a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो a10 इज इक्वल टू, a, व्हाट इज a, 17 प्लस 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 1
and what is D? Minus 1. It means 12 minus 9 is equal to, no, sorry, 17 minus 9 is equal to 8. This is A10. This is the value of A10. A10 कितना आ गया? 8 आ गया. In this way, we can find the value of A10 and D. Is it clear? And now move to question number 4, fifth part of third question. Here is the solution. D is 5, S9 is equal to 75. What we have to find out? A निकालना है और AN निकालना है. A and A9 we have to find out. D we know very well. And how we can find out A9? It means here what we have to do? Apply formula of S9. S9 is equal to हमारे पास क्या है? 75. S9 is equal to 75. तो S9 का क्या लगाएंगे फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? Sn is equal to n upon 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. Sn हमारे पास है, n कितना है? 9 है. तो n की जगह क्या रख देंगे? 9. तो इट मीन S9 is equal to 75. तो दैट मीन n is equal to 9. n कितना हमारे पास? 9. तो n की वैल्यू रख देंगे, n आ जाएगा, a n भी नो, d भी नो, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी. तो S9 का फॉर्मूला 9 अपॉन में 2 n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, a वी डोंट नो, हमें नहीं पता ये, प्लस n, n कितना मेरे पास? 9 माइनस 1 और d कितना है? 5. दिस इज 5. इसमें लग देंगे फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे. तो क्या आएगा? ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 75. कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटे? ये वाला. चेक करिए यहाँ पर. 9 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 इंटू में 5 इज इक्वल टू 75. तो 9 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75. वट 2 इज कॉमन. इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लो. 9 अपॉन 2, 2 कॉमन आ गया. व्हाट इज लेफ्ट? अगर 2 कॉमन आ जाएगा, दिस इज, यहाँ पर क्या बचेगा? a. यहाँ पर क्या बचेगा? a प्लस 2 बाहर आ गया, तो इधर क्या बचेगा? 20 इज इक्वल टू 75. ये 2 कट, तो क्या बचेगा? 9 ब्रैकेट a प्लस 20 इज इक्वल टू 75. ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? a प्लस 20 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 9. 75 अपॉन में 9, और ये क्या होगा? 3 से कटेगा. 3 3 जा 9. हियर इज 3 2 जा 6, 1 15, 25 अपॉन में 3, एंड देन a इज इक्वल टू 25 अपॉन में 3. ये प्लस है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस. तो माइनस 20 अपॉन में 1. a इज इक्वल टू, व्हाट इज एलसीएम? 3. यहाँ क्या आएगा? 25 माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा. 3 को 20 से मल्टीप्लाई 60. तो a इज इक्वल टू 25 माइनस 60 माइनस 35 अपॉन में 3. ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई. तो a इज इक्वल टू मेरे पास माइनस 35 अपॉन में 3 आ गया. 35 अपॉन में 3. अब मुझे क्या निकालना है? a9. a9 व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? a9. अब Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2. आई नो द वैल्यू ऑफ S9 हमारे को पता है, n पता है, a ये रहा, a प्लस an, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और या a9 की डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं वैल्यू. a प्लस 8d ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी. आइदर यू कैन यूज बाय दिस मेथड और कैन यूज बाय दिस मेथड. हम कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. चलो ये लगाते हैं. देखो a9 इज इक्वल टू, व्हाट इज a? a इज माइनस 35 अपॉन में 3 प्लस 8. व्हाट इज d?
D is 5, and simply we have to put the value of this one. What we have to do? A 9 is equal to minus 35 upon में 3 plus 40 upon में 1. तो A 9 is equal to LCM is 3 minus 35 plus this is 120. Here is 120 plus 120. 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 40 से मल्टीप्लाई 120. And this A9 is equal to 120 minus 35. 120 minus 35. Here is 5 and here is 10. 85 upon में 3. And this is our answer A9. A9 कितना मेरे पास 85 upon में 3. ये मेरे पास A है. In this way we can solve the question. And this one is the fifth part. And remaining part we will do in next class. And please, and the thanks for today. Good day to all of you.